वेलकम टू कैरियर स्पार्क। यूपी में जल्द ही टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली हैं और ये वैकेंसी लगभग 20,000 से अधिक भी हो सकती हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है सितंबर में आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और इसके लिए आपके पास सिलेबस होना ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम पीजीटी प्रवक्ता इंग्लिश के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या आता है और किस प्रकार से आता है और इसकी तैयारी आप किस प्रकार से कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश का सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लैंग्वेज में ग्रामर आएगी या लिटरेचर में पूरा साहित्य आ जाएगा इंग्लिश का। तो स्टार्ट कर लेते हैं लैंग्वेज से। फर्स्ट है अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। दिस मीन्स होता है कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टोरी में से एक स्टोरी होगी, उसमें से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है यूजेज, टेंस, स्पेलिंग, पंचुएशन, नरेशन, वोकेबुलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेज। टेंस जो कि 12 होते हैं, इसमें से कोई भी टेंस आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा टेंस है। ओके। स्पेलिंग्स में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शंस में से कोई भी एक गलत स्पेलिंग होगी वह पूछी जाएगी कि कौन सी इसमें से गलत है, उसको आप बताना है। या 4 गलत होंगी, उसमें से एक सही होगी तो आप उससे सही पूछेंगे। इस प्रकार से स्पेलिंग से क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है पंचुएशन। पंचुएशन आप सभी जानते ही होंगे, मोस्टली है 1 या 2 ही आते हैं इसमें से। नेक्स्ट है नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। वोकेबुलरी, नेक्स्ट है वोकेबुलरी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 4 से लेके 5 क्वेश्चन वोकेबुलरी से आ जाते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेज, ईडियम्स फ्रेज भी आएंगे, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ईडियम्स फ्रेज के आते हैं। जो ग्रामर होती है वह टीजीटी की ग्रामर की अपेक्षा थोड़ी कम होती है, क्योंकि इसमें लिटरेचर का पार्ट बड़ा होता है और टीजीटी का में लिटरेचर का पार्ट छोटा होता है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड फिगर ऑफ स्पीच, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में क्या आता है, इसमें जो फॉर्म्स होती हैं लिटरेचर की पहले उनको डिवाइड किया जाएगा। सेकंड होती है ड्रामा, थर्ड प्रोज, इनके भी सब पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे पोइट्री का हो गया सोनेट, एपिक, ओड, बैलेड, लिरिक्स, एलेजी। ठीक है, ड्रामा के हो गया मेडिकल ड्रामा, मिस्ट्री प्ले, ट्रेजेडी प्ले। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर 3 होती हैं। फर्स्ट होती है पोइट्री, उसके भी पार्ट होते हैं जैसे ऐसे, नोवेल, बायोग्राफी, क्रिटिसिज्म। फिर इनके भी और पार्ट होते हैं ऐसे का जैसे पर्सनल ऐसे, बायोग्राफी का ऑटोबायोग्राफी। ओके, तो आपको इन सभी को समझते हुए इनमें किस राइटर ने कितने सोनेट्स लिखे हैं, कितने ड्रामा लिखे हैं, उस तरह के आते हैं। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा सोनेट्स में कितनी लाइन है, शेक्सपियर ने कौन सा सोनेट्स लिखे हैं, या मिल्टन ने कौन सा सोनेट्स लिखा है, एपिक में कौन कौन से जो पोइट हैं जिन्होंने एपिक्स लिखी है, या कोई आपको लाइन दे दी जाएगी कि ये लाइन कौन से ऑथर्स ने लिखी है बताइए। ठीक है, तो इस तरह से इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आएगा। नेक्स्ट है फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच, कई फिगर ऑफ स्पीच होती हैं जैसे सिमली, मेटाफर, अपोस्ट्रोफी, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोल, पर्सोनिफिकेशन एंड इसके अलावा भी एक्स्ट्रा कई होती हैं। इन सभी को आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको कोई भी लाइन दे दी जाएगी, उसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें आपको देखकर इसको समझना पड़ेगा और कुछ फिगर ऑफ स्पीच को आपको लर्न भी करना पड़ेगा। ओके, इंग्लिश ऑथर्स एंड अमेरिकन ऑथर्स और इंडियन ऑथर्स। ओके, तो इंडियन ऑथर्स तो कुछ ही हैं इसमें। इंडियन ऑथर्स में हो गया आपका कमला दास, मुल्क राज आनंद, नजीम। ठीक है, जबकि अमेरिकन में आ गया आपका रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट वाइटमैन, अर्नेस्ट हेमिंगवे, विलियम। इंग्लिश ऑथर्स में आ गया विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, चार्ल्स लैम्ब, पी.बी. शेली, चार्ल्स डिकेंस, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, थॉमस हार्डी एंड शेक्सपियर्स एंड टी.एस. इलियट्स। ऑथर्स एंड वर्क्स में इन सभी राइटरों की जन्म तिथि, मृत्यु, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं,
किसने कितनी पोइट्री, पोइम्स, नॉवेल्स, ड्रामा ये आदि लिखे हैं। इसके अलावा आ जाता है इनकी किसी भी पोइट्री या ड्रामा की कोई लाइन आ जाएगी, यह किसने कही है या ये किस ऑथर्स की है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑथर्स, फॉर एग्जांपल हम विलियम शेक्सपियर को ले लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कितने प्ले लिखे हैं, और इनकी प्ले की कोई भी आपको लाइन उठा के दे देंगे कि किस प्ले के अंदर किस करेक्टर ने यह बोला है, आप ये बताइए। ओके, इसके अलावा यह भी पूछ लेते हैं कि यह लाइन किस ऑथर्स ने कही है, वर्ड्सवर्थ ने कही है, चार्ल्स लैम्ब ने कही है, पीवी शैली ने कही है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, इस तरह से पूछे जाएंगे। इनके बारे में इनके कौन कौन से इनको प्राइज़ मिले हैं, और इनके जो वर्क्स हैं इनकी पब्लिश्ड डेट क्या है, इस प्रकार से आदि इनके वर्क, इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। सभी राइटरों को एक एक करके समझते जाएंगे। पहले जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की हमने जन्म तिथि से लेंगे, इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं, कितनी पोएम्स लिखी हैं, क्या कोई ड्रामा है या नोवेल से कुछ भी लिखा हो, तो उन सबको हमें उन सब की हमकी पब्लिश्ड डेट भी लर्न करनी पड़ेगी, और उनकी जो फेमस पोएम्स हैं उसमें से लाइन भी आपको दे सकते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक ऑथर्स को हमको डीपली स्टडी करना है, तभी हम इसमें सक्सेस हो सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अब तक जो एग्ज़ाम हुए ना नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है, और उम्मीद है कि आगे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पीजीटी में इंटरव्यू होता है जो कि 50 अंकों का होता है। टीजीटी का इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। इसमें जीके के क्वेश्चन नहीं आते हैं। पूरा जो एग्ज़ाम होता है वह सब्जेक्टिव होता है, इसलिए आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।